कैसा समुद्री रास्ता जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है इसका असर सीधे तेल की कीमतों और हमारी जेब पर पड़ सकता है। ये स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल एक देश से दूसरे देश तक जाता है। यानी अगर यहाँ रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ईरान ने इस रास्ते को जहाजों के लिए बंद कर दिया है और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। यानी पहले से ही माहौल तनाव भरा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ था और उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन मामला उल्टा और ज्यादा गंभीर हो गया। अब सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर किसी देश को अपना तेल लेकर जाना है तो उसे पैसे देने पड़ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ये रकम करीब $20 लाख तक थी और अब कहा जा रहा है कि हर जहाज से $15 लाख तक वसूले जा सकते हैं। अगर हर दिन इतने जहाज वहां से गुजरते हैं तो महीने में ये कमाई अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खबर ये भी है कि ईरान ये टोल क्रिप्टो करेंसी में लेने की सोच रहा है, यानी पूरी तरह डिजिटल पेमेंट। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर एक बैरल तेल पर करीब $1 तक चार्ज लिया जा सकता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये रकम कितनी बड़ी हो सकती है। अब इसका सीधा असर क्या होगा? सबसे पहले तेल महंगा हो सकता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो कंपनियां भी कीमत बढ़ाएंगी और आखिर में इसका असर हम पर पड़ेगा। यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। अब इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से कड़ा रिएक्शन आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान जहाजों से पैसे वसूल रहा है तो ये गलत है और उसे तुरंत बंद करना चाहिए। उन्होंने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही और साफ किया कि इंटरनेशनल रूट पर इस तरह का कंट्रोल ठीक नहीं है। अब एक और अहम बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जैसे कुछ देशों को पूरी तरह रोका नहीं गया है, बल्कि उन्हें दूसरे रास्तों से जहाज ले जाने की अनुमति दी गई है। यानी ईरान पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन अपने हिसाब से उसे कंट्रोल जरूर कर रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ईरान अपना फैसला बदलेगा? क्या अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर ये तनाव और बढ़ने वाला है? क्योंकि अगर ये स्थिति लंबी चली तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। फिलहाल हालात काफी नाजुक हैं और दुनिया की नजर इसी पर टिकी है कि ये मामला बातचीत से सुलझता है या फिर ये एक बड़े टकराव की तरफ आगे बढ़ने वाला है।